जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में जनवरी वाले अटेम्प्ट में होने वाले मेंस के एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जनवरी अटेम्प्ट 2025 रहा मैथ्स के अंदर, उस क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर के आपके समक्ष आया हूं। मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वेश्चन को ऑल ओवर इंडिया शायद किसी भी विद्यार्थी ने एग्जाम के ड्यूरेशन में सॉल्व किया ही नहीं होगा। अगर मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो आखिर ये बात क्यों कह रहा हूं? मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आपको सुनना समझना चाहिए और मैं इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपके सामने एज अ स्टूडेंट अप्रोच लगाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर सोचना कैसे है। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सोचा जेई ने जिस कारण से ये क्वेश्चन दिया। छोटे छोटे 2-3 सेगमेंट हैं जो एज अ स्टूडेंट विद्यार्थी के पास में होने चाहिए अगर इस क्वेश्चन को करना था। अच्छा लगेगा आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेकिन याद रखिए मैं इस क्वेश्चन को एज अ टीचर कम एज अ स्टूडेंट ज्यादा सॉल्व करवाने वाला हूं आपके लिए। आ जाइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ टेट्राहेड्रन एबीसीडी वो दिए हुए हैं। टेट्राहेड्रन शेप आपको पता होनी चाहिए। मतलब मैं बहुत आसानी से समझाने का अगर प्रयास करूं तो ये कुछ टेट्राहेड्रन शेप आप इसे मान सकते हैं। एक ट्रायंगुलर शेप इधर, एक ट्रायंगुलर शेप इधर, एक पीछे की साइड से ट्रायंगुलर शेप, और 3 ट्रायंगल अगर आपने ऐसे चिपका के खड़े कर दिए तो नीचे की साइड बेस में भी एक ट्रायंगल बनेगा। दिस इज टेट्राहेड्रन शेप। इस शेप के बारे में कहा है इन्होंने, और 3 वर्टेक्स मैंने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी और ये डी मैंने मान लिया। हमें पता क्या क्या है? हमें इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। अच्छी बात है भाई। आगे क्या कहा है इन्होंने? बोला है एल्टीट्यूड। प्यारे बच्चों, एल्टीट्यूड का मतलब है किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड तक लेकर के जाओ एक परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड वो भी कहां से? वर्टेक्स डी से शुरू किया भैया। तो अगर एल्टीट्यूड वर्टेक्स डी से शुरू हुआ तो गया कहां वो जरा देखिए। अब एल्टीट्यूड तो मतलब है कि सामने वाले पर परपेंडिकुलर आएगा भाई। देखते हैं जरा। टू द अपोजिट फेस एबीसी, इसका जो अपोजिट यानी कि बिल्कुल ठीक सामने वाला, ये रहा ही सामने वाला जो ट्रायंगुलर फेस है ना, उस एबीसी फेस के बारे में बात की गई है। बोले उसको मिलता है कहां पर? मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए। अब भाई साहब इस ट्रायंगल में मीडियन की अगर बात करो, वो भी यहां से, मीडियन का मतलब होता है सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दीजिए, बन गई मीडियन। कह रहे हैं ये वाली जो लाइन है ये मीडियन है अगर नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, तो इस लाइन ने तो पूरा बसेरा बना रखा है कहां पर? ट्रायंगुलर शेप जो नीचे है उस पर जा रही लाइन। बोले डी का जो परपेंडिकुलर है वो मुलाकात करता है कहीं यहीं पर, ऐसा कह रहे हैं। और उस पॉइंट का नाम भी दे रहे हैं कि वो पॉइंट ई है। आगे बढ़े, कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ एडी इज, यानी कि ए और डी, ये रेड वाली लाइन की लेंथ भी दे दी भैया, वॉल्यूम भी दे दिया टेट्राहेड्रन का, ये रहा। और ई के बारे में पूछा है कि ई के कोऑर्डिनेट्स बताइए। 4 ऑप्शंस। मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट विद्यार्थी के पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पता होना चाहिए, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन करने जा रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि गिवन कंडीशंस यहां पर वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमें पता है, और वॉल्यूम दिया हुआ था अंडर रूट के अंदर 805 अपॉन में 6√2। प्यारे बच्चों, अगर हाइट की बात की जाए, हाइट की, तो ध्यान से सोचो, यहां से परपेंडिकुलर गिराया है तो भाई यहां से लेकर के ई तक की जो लेंथ है वही तो हाइट हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है वो। तो ये हाइट का काम करने वाला है डी, जिसके बारे में कोई हवा रवा है ही नहीं हमारे पास, बस ये पता चल गया ये हाइट है। मैं खुश हूं इस बात को लेकर के, चलो ई का इन्वॉल्वमेंट कहीं तो आया जो पूछा गया है। और जहां तक बात है एरिया ऑफ बेस, वो तो ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड भी है, वेक्टर मेथड भी है। कोई 2 वेक्टर निकाल लो आप और डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो कमाल की बात तो यह है कि हमारे पास जब ए बी सी तीनों है तो आप वेक्टर ए सी क्रॉस में वेक्टर ए बी 1/2 और उसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया एरिया। तो जब एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, ये तो पता ही है भाई, हमारे पास हाइट आ जाएगी।
ऐसा स्टूडेंट सोचना चाहिए चलो कम से कम हाइट तो आ गई यार। अब और क्या सोचना है, वहां पर एक बड़ा क्रांतिकारी अप्रोच है भाई साहब, और यही वो अप्रोच है शायद जिसके कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एग्जाम के समय इसको अगर किया करने की कोशिश भी करी होगी, छोड़ा होगा, और जिसने अगर ये सोचा हो कि नहीं इसको पूरा ही सॉल्व करेंगे, भाई साहब उसका समय बहुत चला गया होगा। अब आ जाइए, पहले इतना काम कर लेते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ कुछ बातें पहले से लिख रखी हैं। बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया निकालने के लिए वेक्टर ए सी वेक्टर ए बी चाहिए, डिटर्मिनेंट मेथड से इसको एक्सपेंड किया, जो वेक्टर निकल के आया वो ये था, मैग्नीट्यूड निकाला उसका, तो रूट के अंदर 35/2 ये रहा। और डायग्राम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये डीई, यही हमारे लिए हाइट का काम करने वाला है, तो यहां पर मैंने डीई यानी कि वो हाइट लिख लिया। ये गिवन था, 6 से 6 कट गए, 35 नीचे आता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये हो गया रूट के अंदर 805 और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 35 एंड दिस इज डीई। अगर आप ध्यान से देखो ये कटते हुए दिख रहा है, अगर आप चाहो तो सीधा आप काट सकते हो, 70 10 बचेगा 105, यानी कि वो 3 बार जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा ये रूट के अंदर 23/2। तो बेसिकली ये हो गई हमारे लिए हाइट, और हाइट क्या है, डीई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें एडी की जो लेंथ थी वो लेंथ दे दी गई है हमें अंडर रूट के अंदर 110/3। ये लेंथ भी हमें पता है, ये परपेंडिकुलर भी हमें पता है, हमारा इंटरेस्ट ई में है। अगर आप ध्यान से देखो और सोचो इस ट्राइंगल के बारे में, थोड़ा सा एक काम कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं, ये ब्लैक स्पॉट हटा ही देता हूं, जिससे कि आपको ये बहुत आसानी से विजिबल हो जाए कि मैं किस ट्राइंगल की आपसे बात कर रहा हूं। ये ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। अब जरा सोचो, अगर ये ट्राइंगल दिख रहा है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दोस्तों अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाली जो लेंथ है ये आ चुकी है अपने पास में रूट के अंदर 23/2। राइट एंगल ट्राइंगल में दो पता है अपन को, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो उम्मीद करूं क्या कि ये ए ई निकाल दोगे आप बेस। और अगर मैं ए ई की उम्मीद कर रहा हूं आपसे, तो मुझे बताइए जरा ए ई क्या आ जाएगा, ए ई क्या आ जाएगा, फटाफट से देखते हैं। तो ए ई हो जाएगा, चलो ए ई का होल स्क्वायर बराबर 110 अपॉन में 9 उसका स्क्वायर बेटे, हाइपोटेनस का पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, इसका स्क्वायर यानी कि 23/2। ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे पास ए ई आ गया। सर आपने ए ई के बारे में सोचा क्यों, कैसे सोचा जाए कि ए ई के बारे में ही सोचना था। तो देखो भाई, वॉल्यूम दिया हुआ था, वहां से हाइट निकालो, साफ साफ हमें क्लियर कट बात दी हुई थी, मेरे को ये निकालने में आ गया। परपेंडिकुलर मिल रहा है, ये बात हमें दी हुई थी, हमें हाइपोटेनस भी लेंथ बता दी, तो भाई ए ई पता कर लिया हमने। बट हमें ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट एक ही बात है यार। तो आखिर अब हम ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट तक कैसे पहुंचे, मान के चलना है कि ये लेंथ तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो बस यही वो अप्रोच है, यही वो बात है जो बात एज अ स्टूडेंट आपको सीखनी थी और पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूं, मुझे क्या लगता है कि मैं ये अप्रोच खेल जाऊं आपके साथ, जरा ध्यान से देखना। सोचो हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक कोई पॉइंट सर्टेन हमारे पास में मान लो पी है, ठीक है। हमारे को इसके कोऑर्डिनेट पता है, हमारे को इसके कोऑर्डिनेट पता है। यहां पर कोई एक पॉइंट ई है जिसकी लेंथ 7 है, ये लेंथ 7 है। तो क्या हम वेक्टर ए ई निकाल सकते हैं? जैसे मान लो ये पता है 1 2 1, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मान लो ये पता है 2 1 और 0। तो सोचो मैं पूछना चाहता हूं क्या हम वेक्टर ए ई निकाल सकते हैं यार? सर आप कैसे सोच रहे हो? मैंने कहा बेटा मेरे को तो ना ई के बारे में पूछा गया, तो ई के बारे में पूछा गया तो भाई वेक्टर ए ई तो बारे में सोचना पड़ेगा। तो वेक्टर ए ई कैसे निकाला जाएगा? मैग्नीट्यूड हो गया 7,
और हमें डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन तो जो एपी का डायरेक्शन होगा उसी से खेल जाएंगे, यानी कि साथ में मैं लिख सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एपी। और एपी का डायरेक्शन आप जानते हो, दैट इज वेक्टर एपी और अपॉन में मॉड ऑफ एपी और इनटू में 7, क्योंकि लेंथ कितनी है 7। सोचो ये क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और तब जब हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तो है ही हमारे पास, आई कैप जे कैप के कैप लगा करके भाई। तो क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ ई निकलने की संभावना है? बिल्कुल है। बस ये लॉजिक हमें, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है यहां पर, हमें ई चाहिए, और एज ए स्टूडेंट सोचने का काम करो कि ई चाहिए। एक तरफ तो हमें डी पता चल गया था, वहां से हमने ए निकाल लिया। तो अब हम सोच रहे हैं कि अगर मैं वेक्टर ए निकाल पाया तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई वहां पर खेल जाएंगे अपन, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, काम अपना हो जाएगा यार। इसलिए अब मेरा कोशिश है कि ए निकालने को मैं जाऊं। तो जैसा कि आपको दिख रहा था यहां ए, छोटा सा कैलकुलेशन यहां पर कर लेते हैं। एलसीएम ले लें अगर हम, तो यहां 9, यहां 9 का इंटू, यहां 2 का इंटू, यहां 2 का इंटू, 220 माइनस में ये दिख रहा है कितना, 207 अपॉन में 18। ठीक है भैया, और ये निकल के आया 13 अपॉन 18। और जहां तक बात है एई की, तो ये हो गया रूट के अंदर 13 अपॉन 18। तो दोस्तों अब एई तो आ चुका है हमारे पास, एई हमारे पास आ चुका है, एंड दैट इज रूट के अंदर 13 अपॉन में रूट के अंदर 18। ये एई आ गया दोस्त, ये रहा एई। अच्छा, अब अगर एई हमारे पास आ चुका है तो मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। क्या हम वेक्टर एई निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वेक्टर एई क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ एई, मतलब हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमारे पास है, दैट इज रूट के अंदर 13 अपॉन रूट के अंदर 18 और इनटू में डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए हमें वेक्टर एजी चाहिए होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। फटाफट से समझ में आता है कि ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 आई कैप माइनस 5/2 के कैप, क्योंकि जे कैप वाला तो सब निपट जाएगा, और इसी का मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट के अंदर 1/4 और प्लस 25/4। और ए को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ए का पोजीशन वेक्टर कितना है भाई, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। बस दोस्तों अब इसको लेकर के जाना है अपन को इस साइड, और देखो कैसे। तो बेसिकली ये 26 अपॉन 4, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आया तो 2 2 2 सब निपट गए। ये हो गया रूट के अंदर 13 अपॉन रूट के अंदर 18 इनटू में आई कैप माइनस 5 के कैप 1/2 साथ में, रूट के अंदर 26 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्त, ये कैंसिल हो गया भाई, तो ये हो जाएगा √2 नीचे, और मुझे लगता है 18 और 2 36, रूट के अंदर 6 बन जाएगा। तो बेसिकली ये हो गया 1/6 टाइम्स आई कैप माइनस 5 के कैप, और ये वाला डिपार्टमेंट जब ये माइनस के साथ इधर आएगा तो दैट विल बी प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप। आप 1/6 को बाहर ले लीजिए पूरी तरह से, तो ये हो गया आई कैप माइनस 5 के कैप, 6 का डिवाइड 6 का मल्टीप्लाई, प्लस 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 6 के कैप। और अब अगर ध्यान से देखा जाए तो 1/6 तो बाहर ही है, 1/6 और 7 आई कैप और प्लस का 12 जे कैप और प्लस का के कैप, 7 12 1, 7 12 1, डी पार्ट इज अ फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में मैंने एज अ स्टूडेंट ट्राई किया इस क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से लॉजिक थे और किस कारण से ये क्वेश्चन को मैंने कहा कि ये टफ क्वेश्चन था एग्जाम की ड्यूरेशन में सॉल्व करने के लिए। आप में से जितने लोग सहमत है इस बात से, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये ऐसा था या नहीं, आपको क्या लगता है। मिलते हैं अगले लेक्चर पे।